रासायनिक अभिक्रियाओं के गणितीय लक्षण। मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट, शून्य कोटि अभिक्रियाओं की बल गतिकी काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। वह रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन अभिकारकों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, और रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर शून्य के प्रोपोर्शनल होता है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। माना कि कोई रिएक्टेंट है ए, वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन dx by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0 ए नॉट, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के नॉट। यहाँ के नॉट शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक है, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी की पावर यदि 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है, तो dx अपॉन dt इसका मान 1 हो गया, ए नॉट का मान 1 हो गया, तो इजिकल्स टू के नॉट। यह शून्य कोटि अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यह समीकरण यह प्रदर्शित करती है कि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर कहीं पर भी इस इक्वेशन के अंदर कंसंट्रेशन नहीं आ रही है रिएक्टेंट की, तो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। अब dt को उस साइड ले जाने पर dx इजिकल्स टू के नॉट dt, इसका इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रेशन dx इजिकल्स टू के कॉन्स्टेंट है, के बाहर आ जाएगा, और dt। अब dx का इंटीग्रेशन करने पर यहाँ पर आएगा हमारे पास में x इजिकल्स टू के नॉट, और dt का इंटीग्रेशन करने पर t प्लस साथ में एक आएगा कांस्टेंट। अब यहाँ पर c समाकलन स्थिरांक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो जब t इजिकल्स टू 0 और x का मान भी 0 रखने पर, क्योंकि अभिक्रिया के प्रारंभ में उत्पाद का निर्माण नहीं होगा, हमें पता है कि अभिक्रिया का जब स्टार्ट होती है तब प्रोडक्ट का मान 0 होता है, तो t इजिकल्स टू 0 और x इजिकल्स टू 0 रखने पर k इजिकल्स टू के नॉट t, x इजिकल्स टू के नॉट t, तो के नॉट इजिकल्स टू x बाय t। यहाँ देखिए स्टूडेंट, t इजिकल्स टू 0 रखने पर ये पूरी टर्म 0 हो गई, x इजिकल्स टू 0 रखने पर ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो c का मान आ जाएगा हमारे पास में 0, और इस c का मान 0 रखने पर वैल्यू आ जाएगी x इजिकल्स टू के नॉट t। तो ये वैल्यू इसी तरह से आई है, x इजिकल्स टू के नॉट t या फिर के नॉट इजिकल्स टू x बाय t। अब हाफ लाइफ निकालने के लिए t का मान रखेंगे t हाफ और x का मान रखेंगे a बाय 2, मतलब कि रिएक्टेंट की आधी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई है, तो x इजिकल्स टू a बाय 2, तो के नॉट इजिकल्स टू x की जगह मान रखा a बाय 2 और t की जगह मान रखा t हाफ, तो t हाफ लाइफ निकालेंगे तो t हाफ इजिकल्स टू a अपॉन 2k0, तो आपके पास हाफ लाइफ की भी इक्वेशन आ गई है। अब यह शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है, इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर दिख रहा है हमको कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, अतः समय के साथ उत्पाद की सांद्रता की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। अब समीकरण 2 के अनुसार वेग स्थिरांक के नॉट के मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होगा, क्योंकि शून्य कोटि अभिक्रिया में समय में वृद्धि के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता में भी वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे टाइम निकलता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी वृद्धि होती रहती है, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और टाइम के वर्सेस यदि हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। नेक्स्ट, प्रथम कोटि अभिक्रियाओं की बल गतिकी काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। प्रथम कोटि अभिक्रियाओं की बल गतिकी काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब किसी अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता के प्रथम घातांक पर निर्भर करता है तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के पावर फर्स्ट पर डिपेंड करता है तो उसे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। माना कि कोई रिएक्टेंट है ए, वो कन्वर्ट हो रहा है
प्रोडक्ट के अंदर। तो जब टी इजिकल्स टू ज़ीरो है तब प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ए की कंसनट्रेशन स्मॉल ए एंड प्रोडक्ट ज़ीरो। जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा प्रोडक्ट एक्स बनेगा, तो ए रह जाएगा हमारे पास में ए माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन डी एक्स अपॉन डी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। तो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन यहाँ पर ए माइनस एक्स। देन प्रपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की आप बात कर रहे हैं तो K1। यहाँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अवकलित रूप है, डिफ्रेंशिएशन फॉर्म है। यहाँ K1 एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है। जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक कहते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब एक्स की टर्म्स को एक साथ लेके जाने पर ए माइनस एक्स को नीचे लेके चले जाएंगे, डी टी को ऊपर लेके चले जाएंगे। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस एल एन ए माइनस एक्स, और K1 कांस्टेंट है, और डी टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा टी और प्लस साथ में आएगा कांस्टेंट। तो यहाँ पर सी समाकलन स्थिरांक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और जब टी इजिकल्स टू ज़ीरो है तो प्रोडक्ट यहाँ पर ज़ीरो ही होगा। तो इसका मान रखने पर इस इक्वेशन में टी इजिकल्स टू ज़ीरो तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, एक्स इजिकल्स टू ज़ीरो तो ये टर्म हो जाएगी। तो सी का मान आ जाएगा हमारे पास में माइनस एल एन ए। अब माइनस एल एन ए सी का मान है, तो सी की जगह पुट करने पर यहाँ पर इक्वेशन आएगी माइनस एल एन ए माइनस एक्स इजिकल्स टू K1 टी माइनस एल एन ए। तो सी का मान हम लोग पुट कर चुके हैं। अब माइनस एल एन ए को इस साइड लेके जाने पर एल एन ए माइनस एक्स इजिकल्स टू K1 टी। देन एल एन में यदि वैल्यूज है तो वो डिवाइड में हो जाएगी, तो K1 टी इजिकल्स टू एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। एंड देन K1 की वैल्यू निकालेंगे तो टी इस साइड चला जाएगा अपॉन में, देन K1 इजिकल्स टू, और एल एन को हटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2.303 लॉग। तो K1 इजिकल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु समाकलित वेग समीकरण है, इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर K1 का जो यूनिट वो आ जाएगी सेकंड इनवर्स। अब समीकरण 5 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एल एन ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स इजिकल्स टू K1 अपॉन 2.303 इंटू टी। देखिए यहाँ पर यदि लॉग को खोलेंगे तो वही माइनस में आ जाएगा यहाँ पर, तो ये चीज़ ऐसे कैसे यहाँ आ गई और टी को ऊपर लेकर चलेगा, 2.303 को नीचे लेकर चले गए। तो इस तरह से ये इक्वेशन यहाँ पर इस तरह से आ गई। अब लॉग ए को उस साइड लेके जाने पर ये माइनस लॉग ए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पूरी इक्वेशन का साइन चेंज करेंगे तो ये लॉग ए माइनस एक्स, इसके आगे माइनस आ जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब लॉग ए माइनस एक्स और टी, इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक ढाल आएगा माइनस K1 अपॉन 2.303। ये जो है माइनस K1 2.303 ये स्लोप के बराबर होगा, ढाल के बराबर। ये देखिए कुछ इस तरह से, और जो प्लस लॉग ए था वह इंटरसेप्ट की फॉर्म में यहाँ आ जाएगा। अब वही फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन है ये। तो लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इजिकल्स टू टी ऊपर चला गया, 2.303 नीचे आ गया। तो हमें पता है कि लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इज डायरेक्टली, ये K1 कांस्टेंट है, 2.303 कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टी के। अब इन दोनों के बीच में यदि ग्राफ खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी और जिसका स्लोप किसके बराबर होगा, K1 अपॉन 2.303। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायुकाल, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वह समय जिसमें अभिकारकों की आधी सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो जाए अर्धायु कहलाती है। वह टाइम जिसमें रिएक्टेंट की हाफ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है वह उसकी हाफ लाइफ कहलाती है। अब हाफ लाइफ में टी इजिकल्स टू टी हाफ हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट है रिएक्टेंट है उसकी आधी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो एक्स इजिकल्स टू हो जाएगा A/2। अब जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, उसमें ये वैल्यूज रखने पर टी की जगह टी हाफ रख देंगे और एक्स की जगह A/2। अब A माइनस A/2 आ जाएगा। देन इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा log 2, और log 2 का मान होता है 0.3010। तो
लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास में K1 की वैल्यू आ जाएगी 0.693 अपॉन टी हाफ। देन टी हाफ निकालेंगे तो टी हाफ इजिकल्स टू 0.693 अपॉन K1। अतः प्रथम श्रेणी की अभिक्रिया का वेग नियतांक K1 अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर कहीं पर भी हाफ लाइफ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नहीं आ रही है, तो यह रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल समय पर निर्भर कर रहा है। अतः K1 की इकाई हो जाएगी सेकंड इनवर्स। ये कुछ एग्जाम्पल हैं ऑक्जेलिक अम्ल का निर्जलीकरण। अमोनियम नाइट्राइट का अपघटन, N2O5 का अपघटन, SO2Cl2 व N2O का अपघटन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं।